देश की आज सबसे बड़ी फिक्र यही है कि कोरोना की दूसरी लहर कब थमेगी, कोरोना के डेली केस कब तेजी से नीचे जाने लगेंगे और इस महामारी से आखिर निजात कब मिलेगा। आज 135 करोड़ लोग इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ गिरने के बाद फिर से ऊपर उठ रहा है। जैसे 9 और 10 मई को कोरोना के डेली केस कम आए, लेकिन 11 मई को कोरोना के ज्यादा मरीज मिले और 12 मई को यह आंकड़ा 3,62,000 के पार चला गया है। इसी तरह 10 और 11 मई को जितने नए मरीज मिले हैं उनसे ज्यादा पुराने मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 12 मई को डेली केस फिर रिकवरी से आगे निकल गया है और रिकवरी भी पहले से कम दर्ज हुई है। लेकिन अभी ये आंकड़े चिंता को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि देश में 3 मई से रिकवरी बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। पिछले 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 20% से नीचे आ रहा है। देश के 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15%, 10 राज्यों में 25% और 4 राज्यों में 5% से कम है। देश में 187 जिले ऐसे हैं जहां 2 हफ्तों में कोरोना के केस कम हुए। नासिक, अहमदाबाद, ठाणे, भोपाल, सूरत, वाराणसी और अलवर में केस कम आ रहे हैं। देश के 316 जिलों में केस बढ़ गए हैं। चेन्नई, अहमदनगर, देहरादून शामिल हैं इनमें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोएडा, रायपुर और वाराणसी की केस और हालत संभालने के लिए तारीफ भी की है। देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से देश में केसेस में एक प्लेटोइंग महसूस होती है और साथ ही एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम पिछले कल का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश ने पूरे देश में ही पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट किए 19.83 लाख और साथ में हमारे देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। अच्छी बात है कि टेस्ट हुए हैं 19 पॉइंट सम लैक्स, लेकिन जरा गांव की ओर बढ़िए, फिर बताइएगा कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यही आंकड़े देश में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ उम्मीद को जगा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि दूसरी लहर कब खत्म होगी। इसके बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वायरस कहीं नहीं गया, वो गांव तक फैल गया है, इसलिए पीक का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पीक तो आएगी, लेकिन हमें तैयारी करते रहना है। अभी दूसरी लहर का पीक नहीं आया है, बस कोरोना गांव में ज्यादा फैल रहा है, जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको इस लहर के पीक को लेकर जो नई भविष्यवाणी आई है उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक कब होगा, ये लहर कब थमेगी, इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोरोना पीक को लेकर लगभग हर दिन वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं। सबसे नई स्टडी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च का है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन संस्थान में एक ट्रैकर डेटा से मिले रिसर्च के आधार पर यह जानकारी दी है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक यानी चरम आ चुका है। मतलब इस स्टडी की माने तो मई के दूसरे हफ्ते में ही कोरोना का पीक चल रहा है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंकड़ों में फर्क देखा जा सकता है। अगले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मामले बढ़ सकते हैं। देश में कोरोना के जो डेली केस आ रहे हैं उसमें भी एक हफ्ते से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 10 और 11 मई को नए मरीज से ज़्यादा पुराने मरीज ठीक हुए थे, जो अच्छा संकेत दे रहे थे, लेकिन फिर आंकड़ों में उलटपुलट हुआ। इसलिए हम आपको दूसरी लहर की पीक को लेकर कुछ और भविष्यवाणियां दिखाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस लहर का पीक मई के तीसरे हफ्ते में आएगा। IIT कानपुर और IIT गोवा के साइंटिस्ट के मुताबिक 14 से 18 मई के बीच पीक का अनुमान है। वहीं ब्राउन स्कूल के डीन का अनुमान है कि भारत में दूसरी लहर का पीक जून तक आ सकता है, जबकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों का पीक टाइम अलग अलग होगा। हम क्यों कह रहे हैं कि देश में कोरोना पीक को लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी? क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि देश में भले ही कोरोना के डेली केस थोड़े स्थिर हुए हैं और शहरों में कम हुए, लेकिन गांवों में डेली केस ज्यादा आ रहे हैं और अभी
देश के करीब 24 राज्य ऐसे हैं जहां शहरों की तुलना में कोरोना के नए मामले ज्यादा आ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शहरों की तुलना में वहां टेस्टिंग काफी कम हो रही है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव भी कहते हैं कि दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई, जिसने सरकार की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। बीते फरवरी की स्थिति में पहुंचने के लिए देश को अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों कोरोना कहर पर जितना कुछ भी कंट्रोल किया जा सका है वो लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू का नतीजा है। इसलिए ICMR के डायरेक्टर ने अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में हालात काबू में लाने के लिए 6 हफ्तों तक लॉकडाउन की पैरवी की है। डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि जिन जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, उन्हें 6 से 8 हफ्तों के लिए अभी और बंद करने की जरूरत है। फिलहाल देश के 718 में से 3/4 जिलों में अधिक संक्रमण के हालात हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कोरोना की लहर कब रुकेगी, ये वायरस के बदलते स्वरूप पर भी निर्भर करता है। वायरस का म्यूटेशन लगातार जारी रहता है तो लहर फिर से लौट सकती है। वहीं जिन लोगों में अभी इम्यूनिटी बनी है, यदि वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है तो फिर उनके भी संक्रमण की संभावना बनी रहती है और ऐसे में लहर खत्म होती नहीं दिखती। पीक नीचे उतरनी तो शुरू हो जाती है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं होती है। अगर हम USA और UK की भी बात करें तो वहां पर भी जब पीक आने के बाद में केसेस नीचे आने शुरू हुए तो 1.5 से 2 महीने लगे थे, बल्कि 2.5 महीने लगे थे चीजों को सामान्य होने के लिए। तो इसी तरह से हमारे भी आने वाले टाइम में लगभग जुलाई एंड या अगस्त आ जाएगा, जब तक की चीजें सामान्य होंगी और जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा नीचे आके बैठ जाएंगे। इसलिए अगर कोरोना की दूसरी लहर पर विजय पानी है तो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को फॉलो कीजिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। नहीं तो छोटी छोटी चूक कोरोना से हमारी जीत की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।